सुनहरी धूप में नहाया हुआ एरिन विशाल पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है। उसकी छाया चमकदार आकाश के खिलाफ तेज है। धूप की गर्मजोशी से जगमगाती हवा में पराग नृत्य करता है, जैसे कोमल चमकते पंख ऊपर की ओर बहते हैं। क्रिस्टल, हवा, पानी, आग, पृथ्वी एक नरम अलौकिक चमक छोड़ते हैं जो एरिन के पथ को निर्देशित करने के लिए बीकन के रूप में कार्य करते हैं। हर कदम सोच समझकर उठाया गया है। उसकी आंखें आगे के रास्ते पर केंद्रित हैं, जो एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित है। गर्म प्रकाश पहाड़ के विवरण को उजागर करता है, जिससे काल्पनिक परिदृश्य के जीवंत रंग सामने आते हैं। सूर्य की किरणें हर चीज को सुनहरे रंग में नहलाती हैं, आशा और आश्चर्य की भावना के साथ दृश्य को चित्रित करती हैं। एक पहाड़ पर एरिन को सफेद संगमरमर का एक तैरता हुआ खंडहर मिलता है, जिसकी प्राचीन सतहों पर बेलें रेंग रही हैं। सूर्य की किरणें बादलों को भेदती हैं, मंदिर को उज्जवल किरणों से नहलाती हैं। हवा अदृश्य ऊर्जा से कंपन करती है। आरीन पर शांति की भावना छा जाती है, क्योंकि वह अलौकिक संरचना को देखता है। प्रकाश की किरणें तेज होती हैं, एक आकाशीय गुंजन के साथ मिल रही हैं। आरिन की आंखों के सामने अभिसरण प्रकाश एक उज्जवल सिलहुट बनाता है। लूमा, प्रकाश की आत्मा, पवित्र स्थान में अदृश्य रूप से गूंजती है। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लुमा दिव्य ऊर्जा विकीर्ण करता है। शांत शून्य में एक चमकदार आकृति। लुमा के चारों ओर प्रकाश की पंखुड़ियां बहती हैं, एक नरम प्रभामंडल शून्यता को रोशन करता है। कोमल ऑर्केस्ट्रा लहरें शून्यता को भर देती हैं। दिव्य उपस्थिति की गूंज। लुमा की आवाज अलौकिक शक्ति के साथ गूंजती है, जो शांति को चीरती है। संतुलन के बच्चों, तुमने अंधेरे से तत्वों को ले जाया है, लुमा घोषणा करती है। अब तुम्हें अपनी छाया का सामना करना होगा। लुमा चेतावनी देती है। उसके शब्द शून्य में लटके हुए हैं। मंदिर गायब हो जाता है, जो अरीन को एक चकाचौंध सफेद शून्य में प्रकट करता है, पूरी तरह से अकेला। एक भयानक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि एरिन की छाया हटती है, एक अंधेरे प्रतिबिंब में जम जाती है। छाया खड़ी है, एक विकृत दर्पण, जो उस अंधेरे का प्रतीक है जिसका सामना एरिन करने से इनकार करता है। छाया की आवाज एरिन के गहरे डर को दर्शाती है। तुम दूसरों को दोष देते हो, लेकिन मुझे इंसानों ने बनाया है। अरिन भयानक सच्चाई का सामना करता है। उसके अपने कार्यों ने ही इस अंधेरे को जन्म दिया। वह दुनिया को ठीक करने के लिए प्रकाश और छाया दोनों को अपनाते हुए संतुलन की मांगों को समझता है। लुमा का मंदिर प्रकाश से चमकता है, आरिन को उसकी छाया के साथ मिलाता है, दीप्तिमान चमक में एक विलक्षण इकाई का निर्माण करता है। प्रकाश बढ़ता है, एक लुभावनी दृष्टि का अनावरण करता है। अनगिनत आत्माएं अपनी नींद से जाग रही हैं, जागने के लिए तैयार हैं। शुद्ध ऊर्जा की जगमगाती किरणें नीचे गिरती हैं, कोमलता से नीचे पृथ्वी को सहलाती हैं, नवीनीकरण और आशा का वादा करती हैं। लुमा की आवाज गहरी बुद्धिमत्ता के साथ गूंजती है। दुनिया को ठीक करने के लिए आपको अपने भीतर की चीजों को ठीक करना होगा। दिन की रोशनी में नहाया हुआ लुमा एरिन को एक चमकदार सूर्य के आकार का क्रिस्टल प्रस्तुत करता है, जिसकी रोशनी बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आशा का वादा करती है। लुमा चेतावनी देती है, छाया हिलती है। तूफान के केंद्र में अम्बरा जागता है। यह समय है। उसकी आवाज तात्कालिकता के साथ गूंजती है। जैसे जैसे लुमा फीका पड़ता है, आकाश शुद्ध सोने में बदल जाता है, एक स्वर्गीय विदाई भूमि को रोशन करती है। अरीन दृढ़ता से खड़ा है, भाग्य का भार उसके चेहरे पर अंकित है, दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। वह पांचों मौलिक क्रिस्टलों को कसकर पकड़ता है। उनके पहलू आने वाले तूफान के खिलाफ सामंजस्यपूर्ण विरोध में चमक रहे हैं। द स्पिरिट ऑफ नेचर, एपिसोड 5, लाइट ऑफ होप।